गन्ने का हम लोग बुआई करते हैं, जो पारंपरिक पद्धति होती है, जो सेड से हम लोग बुआई करते हैं, उससे जो हमारी उपज आती है, वो अगर हम लोग ने अच्छा मैनेजमेंट भी किया तो इतना उपज हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन अभी जो वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग अगर सोचते हैं और गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसमें जो सीडलिंग होता है उसको लेके अगर हम लोग गन्ने की खेती करेंगे तो अच्छी मात्रा में या अच्छा उपज जो है वो हम लोग गन्ने की खेती से ले सकते हैं। तो ये सीडलिंग हो या सेड्स हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सीडलिंग होता है ना, वो नर्सरी में तैयार करते हैं और उसके लिए जो आईबर्ड, एक आईबर्ड का सिलेक्शन किया जाता है और ये जो सिलेक्शन जो करते हैं और अच्छे आईबर्ड से ही सीडलिंग का जो निर्माण जो है वो होता है। अगर हम लोग दूसरी सेड्स की बात करते हैं, तो सेड्स जो हम लोग चयन करते हैं, जिस खेत से हम लोग सेड का चयन करते हैं, अगर वो खेत में अगर बीमारी है, वो सेम बीमारी जो है वो हम लोग लेके हमारे खुद के खेत में लेके आएंगे और आगे जाके हमारे गन्ने की फसल में वो जो बीमारी है, वो जो रोग है, वो सेड के सहित वो वैसे ही आएंगे, वो आगे जाके हमें वो परेशान करने वाले। तो ये पहला मेन डिफरेंस जो है, वो जो निरोगी और सुदृढ़ हम लोग जो बर्ड बोल सकते हैं या सीडलिंग बोल सकते हैं, वो हम लोग चयन कर सकते हैं और हमारा जो स्टार्ट है वो हम लोग अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। ये जो सीडलिंग का जब हम लोग बुआई करते हैं तो लगभग 90 to 95% इसका जो रोपण है वो सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन हम लोग सेड से जब हम लोग बुआई करते हैं तो 50 से 60% ही हमें वो जर्मिनेशन मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ खराब सेड्स होते हैं, कोई सेड को रोग या बीमारी लगी हुई होती है तो उसका जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। कोई नाजुक बर्ड अगर हम लोग ने या सेट हम लोग ने ले लिया तो उसका इनिशियल स्टेज में ही जो जर्मिनेशन है वो कम हो जाता है। तो आगे जाके सेड्स के माध्यम से लगभग 50 से 60% ही हमारे पर एकड़ जो है, एकड़ में हमें सेड्स मिलते हैं। तीसरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात है हमारा टाइम। किसान भाइयों, ये सीडलिंग जो हम लोग तैयार करते हैं, जो 25 से 30 दिन का सीडलिंग होता है, जो हम लोग बुआई के लिए चुनते हैं, तो 25 से 30 दिन जो है वो हम लोग हमारी फसल से आगे चले जाते हैं अगर हम लोग सीडलिंग का चयन करते हैं। ये अगर हम लोग ने सेड का चयन कर लिया तो वो जर्मिनेशन के लिए ही 20-25 दिन लेता है। तो वो जो 20-25 दिन का जो एडवांस है वो हम लोग को ये अपने सीडलिंग में अगर हम लोग चयन करते हैं उसमें मिल जाता है। अगर हमारे खेत में कोई पहले का फसल है, वो अगर हमारे खेत में हार्वेस्टिंग के लिए अगर हमें टाइम है तो वो हम लोग सीडलिंग वहाँ पे चयन करके 20 से 25 दिन का एडवांस टाइम जो है वो हम लोग यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। चौथी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है किसान भाइयों, सीडलिंग के तहत अगर हम लोगों ने बुआई की तो इनिशियल स्टेज में जितने फुटान या टिलरिंग हम लोग बोलते हैं, विगरस टिलरिंग जो है वो सीडलिंग के माध्यम से बुआई के जो गन्ने को आती है, क्योंकि वो जो है वो अच्छी आई बर्ड से सिलेक्शन किया गया सीडलिंग्स होता है। अगर हम लोग सेड की तरफ देखते हैं तो इनिशियल स्टेज में अगर वो अच्छी मात्रा में नहीं है, उस सेड्स में अगर अच्छी एनर्जी नहीं है, अच्छा फूड नहीं है, तो उसके टिलरिंग्स भी कमकुवत टिलरिंग्स आ सकते हैं। वो आगे जाके कितना एंड तक पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन जो हमारा उपज है उससे इम्पैक्ट हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी उपज लेनी है, 100 मेट्रिक टन का आप टारगेट आगे लेके जाने वाले हो, तो सीडलिंग का चयन करो और उसके हिसाब से ही आप जो है गन्ने की खेती करो। सेट के तहत अगर आपको करनी है तो 1 आई बर्ड या 2 आंख बर्ड का ही सिलेक्शन करो। उसको जो ट्रीटमेंट वगैरह वो सारी चीजें आपको करके लेनी है। जो सेट सिलेक्शन का भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख लो। उस हिसाब से अगर चयन करते हो तो ही आप सेट्स के तरह गन्ने की खेती में जाओ, नहीं तो मैं सजेशन करने जा रहा हूं कि आप सीडलिंग में ही गन्ने की खेती करो, ताकि आप 100 मेट्रिक टन जो है वो गन्ने की खेती का उपज ले सकते हैं। धन्यवाद।